नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के घर पे हूं और आज हम बातचीत करेंगे उनसे, क्योंकि उत्तराखंड में 2022 का शंखनाद हो चुका है। तो सबसे पहले रावत जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी धन्यवाद जी। और आप पोलखोल राजेश बहुगुणा हैं जी। और हम भाजपाई ढोल की पोलखोल हरीश रावत हैं, तो आपका हमारा तारतम्य, वैचारिक तारतम्य मिलता है। तो बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। कल मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आपने सबसे पहले चुनाव आयोग का धन्यवाद दिया उस वीडियो के माध्यम से कि धन्यवाद चुनाव आयोग, जो आपने तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके पीछे क्या रणनीति है रावत जी? रणनीति कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी है। हाँ। भाजपा टलवाना चाह रही थी चुनाव को। हाँ। वो कोरोना का बहाना लेकर के चुनाव टालना चाहते थे। जी। उनको आसन्न हार दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, सब जगह हार रही है भाजपा। लोग महंगाई और बेरोजगारी, कुशासन के लिए दंडित करने जा रहे हैं भाजपा को। तो इसलिए चुनाव आयोग ने जब चुनाव की घंटी बजा दी तो हमने कहा भाई भाजपा की विदाई की भी घंटी बज गई। तो अपने आप जो है प्रसन्नता छा गई। आपके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ इस बार बयान कर रही है। 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें और आते आते 22 के चुनाव में, लग रहा है कि बहुत कुछ आपको पता है कि 2022 का परिणाम होने वाला है। मुझे एक भरोसा है लोगों का जी। कि 2017 में भाजपा के कुप्रचार, विशेष तौर पर मोदी जी के आकर्षण में उत्तराखंड ने हमारे खिलाफ वोट कर दिया। लेकिन अब उत्तराखंड एक बात समझ रहा है कि हरीश रावत की हमको ज़रूरत थी। जी। और आज जब उत्तराखंडियत एक कठिन मोड़ पर खड़ी है, हमारे बाद फिर कौन है जो उत्तराखंडियत का झंडा उठाएगा? तो इसलिए लोग जो है हमारे साथ खड़े होंगे। तो मुझे अवसर दिखाई दे रहा है कि 2017 की हार को हम 2022 में शानदार जीत में बदल सकेंगे। चुनाव आचार संहिता से पहले बहुत सारी के आंदोलन उत्तराखंड में हो रहे थे। उसमें शिक्षा प्रेरकों का आंदोलन हो, फार्मासिस्टों का, पुलिस ग्रेड पे का मामला हो, या हमारे जो है पीआरडी जवानों का है। अंदरूनी खबरें ये हैं कि वो सब गुपचुप तरीके से आपसे मिले हैं और पूरी कांग्रेस को उन्होंने इस बार समर्थन देने का घोषणा किया है। देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा, जो राज की बात है वो राज ही रहना चाहिए। जी, जी। लेकिन ये हकीकत है कि जितने लोग संघर्षशील थे, उन संघर्षशील लोगों के साथ हमारी पूरी भावना है, पूरी तरीके से हम उनके समर्थन में हैं। और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम उन सब से बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। ये एक बहुत बड़ा जनाधार है उन संगठनों का। अगर हम फार्मासिस्टों की बात करें और उपनल वालों की बात करें, बारिश भी थोड़ा सा बहुत तेज आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और इंद्र देवता की जो आहट हो रही है, बीच इंटरव्यू में इंद्र देवता परेशान हो गए, तो ये क्या इशारा कर रही है कुदरत रावत जी? कुदरत कांग्रेस पे मेहरबान है। हाँ। कुदरत परिवर्तन का संकेत दे रही है। देखिए तो कैसा अजीब सा नज़ारा है कि एक तरफ धूप है तो दूसरी तरफ बादलों की छां है और उसमें बरसात हो रही है। तो ये सब संकेत दे रहे हैं कि प्रकृति आज खुश है, क्योंकि भाजपा की विदाई की घंटी कल इलेक्शन कमीशन ने बजा दी है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जाते जाते पुष्कर सिंह धामी जी ने इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि उनके 1000 से ऊपर घोषणाएं कर चुके थे और जियो 190 के आसपास जारी हुए। इस पे क्या कहना है रावत जी आपका? भी नहीं, एक 10% घोषणाओं के भी शासनादेश जारी नहीं हुए हैं। जो नॉर्मली भी कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो प्रोसेस से होकर के आती हैं, वो उनके भी शासनादेश जारी नहीं कर पाए हैं। असल में वो हों या मोदी जी हों, इस समय दो बाबा यहाँ के आकाश में मंडरा रहे हैं और कह रहे हैं हम जो बारिश कर देंगे, बरसात कर देंगे। उत्तराखंड वाले कह रहे हैं भगवान, 4.5 साल आप कहाँ थे? 4.5 साल तो आपको उत्तराखंड की याद आई नहीं। जो विकास के काम थे, जो हरीश रावत के समय में हो रहे थे, जो कांग्रेस कर रही थी, उसको भी तुमने रोक देने का काम किया। तो ये चुनावी घोषणाओं का अंतर लोग समझ रहे हैं और लोग अब उनको मौका देने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड की जो जनता है, उन्होंने 56 इंच का सीना भी देखा है, डबल इंजन की सरकार भी देखी है। क्या उन्हें खुशी हो रही होगी या पछतावा हो रहा होगा डबल इंजन की सरकार पाके और 56 इंच का सीना पाके? हरीश रावत जी, क्या कहना है इस बारे में आपको? लोग तो 6 महीने में ही समझ गए थे कि इस डबल इंजन की सरकार से तो हमारा सिंगल इंजन वाला हरीश रावत ठीक था करके। लेकिन
लोग वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, अब वक्त आ गया है। आप देखिएगा ये डबल इंजन वाले सब जानते हैं कि ये तो डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाया, घर 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 करके खामखा यहाँ प्रदूषण फैलाने का काम किया इसने। विकास अब रोक दिया, जन कल्याण की योजनाएं रोक दी, और केवल यदि किया तो चेहरा बदलने का काम किया मुख्यमंत्री का, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। 5-4 साल को मुख्यमंत्री रखते हैं, अचानक उसको बदल देते हैं। अरे कोई ऐसे तो कोई अपने किसी को भी नहीं निकालता भाई, है? जैसे तुमने उनको निकाल बाहर कर दिया। एक आदमी को तो बेचारे को पता ही नहीं चल पाया कब वो सधवा हुआ कब विधवा हुआ, उसको पता ही नहीं चल पाया। इस तरीके के जो हालात रहे हैं वो जनता के जख्मों पर नमक छिड़का इन्होंने। और लोग अब बाकी जितनी रही सही कसर है, उनके नेतागण कह रहे हैं हम 3 दें या 30 दें न 10 दें, ये तो हमारा अधिकार है, हमारी पार्टी को लोगों ने वोट दिया है। तो ये अहंकार का जवाब भी उत्तराखंड देगा। अंत में हरीश रावत जी, आप कह रहे हैं कि मैं सिंगल इंजन हूं, सिंगल इंजन पे कितने डब्बे जुड़ेंगे? चुनाव परिणाम 10 मार्च को जो है, कितने डब्बे आप अपने इंजन में जोड़ पाएंगे? जाते जाते एक सवाल। देखिए, मैंने अल्पमत की सरकार भी 3 साल चलाई, सारी केंद्र सरकार मेरी सरकार को गिराने पर लगी थी, सारी ताकत लगा दी और हमने एक नया लोकतांत्रिक इतिहास बनाया राष्ट्रपति शासन लगाने का। अब कभी कोई सरकार, कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो, वो साहस नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमने ऐसा उसका इलाज ढूंढा। और मैं न्यायपालिका को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस बहादुरी के साथ न्यायपालिका ने जजमेंट दिया, वो एक लैंडमार्क जजमेंट है। अब किसी देश में एक इतिहास बन गया। पहले मुंबई कांड में भी इस तरीके का जजमेंट आया था, औरों में भी आया था, लेकिन कोई मुख्यमंत्री वापस नहीं आ पाया, और इसमें मुख्यमंत्री वापस आ गया जिसको बर्खास्त किया। तो भाजपा को भले ही मुझको देख करके मिर्च लगती हो, लेकिन लोकतंत्र तो मुझको देख करके मुस्कुराता है, क्योंकि मैंने लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र की एक अभूतपूर्व सेवा की है। नहीं तो उनको बुरा इसलिए भी लगता होगा कि जितने भी सर्वे आते हैं उसमें पॉपुलर मुख्यमंत्री की पहली पसंद आप हैं। वो कहते हैं कि हमारा युवा मुख्यमंत्री है, युवा प्रदेश है, लेकिन पॉपुलरिटी में आप सबसे आगे। जलन का एक ये कारण भी तो हो सकता है। मैं ऐसा युवा नहीं हूँ जो नदी गाड़ गधेरे सब खोद डालूँ, उतनी ताकत अब मुझमें नहीं रह गई है। न मेरे नाखून जैसे तेज हैं, न बजरी बालू पचाने के लिए मेरा हाजमा इतना मजबूत है, न वो 5 रुपये की हर कुंटल पर रॉयल्टी को कहीं संभालने का न मुझ पर हौसला है। तो मैं तो भाई एक जो अनुभव है, जो समझ है, मेरी जो सोच है, जो उसके अनुसार जो है, जैसे दैवीय आपदा से ग्रस्त उत्तराखंड को मैंने आगे संवारा था, आगे मौका देंगे तो फिर से 5 साल इस उत्तराखंड को एक उन्नत, विकासशील और जनपरक उत्तराखंड के रूप में, जो बच्चों का भविष्य को सुनिश्चित करे, उसमें बदलेंगे, उसमें बनाएंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पर्वतवाणी। चलिए, हरीश रावत जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, और इस समय जो चुनावी दंगल है वो शुरू हो चुका है, और 2022 के दंगल में इस खबर पर और सिंगल इंजन पर लगातार हमारी पैनी निगाह रहेगी कि क्या सिंगल इंजन डबल इंजन को मात दे पाएगा। तो देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।